मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जॉब करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में, जो माइनिंग एंड सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। और जॉब से पहले जब मैं हायर एजुकेशन ले रहा था, तो मैंने अपने लाइफ़ के लिए काफ़ी मतलब बड़े-बड़े सपने देख लिए थे, क्योंकि जब मैं अपने गाँव से बाहर निकल कर के शहर में गया था, तो वहाँ की जस्ट जो चकाचौंध थी, लंबी-लंबी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े इमारतें, मैंने उसी समय अपने कॉन्शियस माइंड में जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था कि अपने लाइफ़ में भी मेरे लाइफ़ में भी यही सब चीज़ होनी चाहिए। बट जब मैं जॉब में आया, तो जॉब की हकीकत थोड़ा-सा उससे परे थी। उसकी इनकम जो थी सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स को मैं पूरे कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी और मैंने जस्ट जो ड्रीम रखे थे, वो कहीं भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसी समय मैं जस्ट सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा किया जाए कि मैं अपने जो मेरे जो ड्रीम्स मैंने संजो के रखे हैं, अच्छी-अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ की लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी इमारतें या लग्ज़रियस लाइफ़ का वो कैसे पूरा होगा? मैं जब ढूँढ रहा था, इसी बीच में हमारी मुलाकात एक हमारे बिज़नेस कोच से हुई। उन्होंने हमें उस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी से अवगत कराया और मैंने जब इस बिज़नेस को देखा, तो मैंने अंदर ही मन सोचा कि शायद ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए ही था। क्योंकि जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं, मिडल क्लास के लोग हैं, उनको वो ये पता होगा कि जॉब से जो सैलरी आती है, वो बहुत अधिक सैलरी नहीं आती है, वो सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स को पूरे कर पाते हैं लोग। और दूसरा चीज़ है कि जॉब करने वाले के पास समय की भी बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। तब मैं इस बिज़नेस में नहीं था, उससे पहले मैंने उस बिज़नेस नौकरी में रहते हुए भी ट्रेडिशनल बिज़नेस करने का प्रयास किया था और अनफॉर्च्यूनेटली जस्ट बोले समय के अभाव में मैं उन सभी में जस्ट जो भी ट्रेडिशनल बिज़नेस मैंने अपनाए, उसमें मैं फेल रहा, क्योंकि समय नहीं होता है। और दूसरा चीज़ है कि उस दरमियान मैंने सीखा कि जितने भी जो लोग जॉब करते हैं, मिडल क्लास के लोग हैं, उनके पास सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि पैसे तो नहीं होते हैं, जो उसमें इन्वेस्ट किए जा सके। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर बिज़नेस चल गया तो वारे-न्यारे, अगर नहीं चला, तो सारा का सारा जो आपका जो कैपिटल आपने जो इन्वेस्ट किया था ट्रेडिशनल बिज़नेस में, वो चला जाता है पानी में। मैंने इस बिज़नेस में देखा कि इसमें किसी तरह का भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। दूसरा चीज़ है समय का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, क्योंकि 8 से 10 घंटा आप अपने जो भी करंट प्रोफेशन होता है नौकरी में आप लगे रहते हैं, वहाँ पे आप बिज़नेस करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो आज मैं आपको शेयर करूँगा आगे पीपीटी के ज़रिए, उसमें आप देखेंगे कि इस बिज़नेस में आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है। तो मैं बिना देर किए हुए आगे का जो प्रेज़ेंटेशन है, मैं स्लाइड्स के ज़रिए पीपीटी प्रेज़ेंटेशन करूँगा। तो आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी नए लोग हैं उस अपॉर्च्युनिटी को देखने के लिए आए हैं, आपसे मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, ना आपसे मैं कोई कमिटमेंट लेता हूँ कि इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अगर आप देखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको ले ही लूँगा, या आप अगर देखने के लिए आए हैं, तो आपको इस बिज़नेस को साइन अप करना है, जॉइन करना है, इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। आप बिल्कुल ओपन माइंड से इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देखें। आपको अगर लगता है कि ये आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के रूप में अगर काम कर सकता है, देन आप इस बिज़नेस को अडॉप्ट कर सकते हैं और बिज़नेस आप बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, नए लोग जादूगर देखने जाते हैं, जादूगर का जब शो देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मन में ये चलता रहता है कि कहाँ पे कैसे पकड़े उसको, कहाँ पे ट्रिक लगा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल जो इस बिज़नेस में मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही फैक्ट शीट को आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप आधा घंटा एकदम बिल्कुल ओपन माइंड से कंसंट्रेट होकर के इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देखें। उसके बाद जिन्होंने भी आपसे आपको इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देखने के लिए बुलाया है, उनसे आप बात करके, बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। Come to in this business opportunity presentation program. अरे यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्यों चाहिए हमें? अगर मैं जॉब में था और जॉब करने के बाद भी इस बिज़नेस को बिल्ड किया, तो मेरे तो ड्रीम्स थे। लेकिन यहाँ पे लाइफ में अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनका जस्ट बेसिक नीड्स तो चलता रहता है, उसके अलावा भी जैसे आप अगर बात करें, बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं, मूवी स्टार हैं, उनकी इनकम करोड़ों में जाती है मंथ की, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि वो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, या फिर एडवर्टाइज़मेंट करने के अलावा भी और भी बहुत सारे काम का सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हैं। टाटा बेसिकली आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो नमक भी बेच रहा है, चाय पत्ती भी बेच रहा है, ज्वेलरी सेक्टर में भी है और घड़ी बहुत सारा ईटीसी हर सेक्टर में वो मूव किया। आखिर क्यों? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम उनको चाहिए, क्यों वो बिल्ड किए? आप अगर आप देखिए कि आपके घर में अगर गैस सिलेंडर है, सिलेंडर एक सिलेंडर खाना बनाने के लिए पर्याप्त होता है, उसके अलावा भी हम लोग डबल करके रखते हैं। क्यों? अगर अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश रात-बिरात या दिन में अगर कहीं फर्स्ट सिलेंडर, जो मेरा सिलेंडर प्राइमरी सिलेंडर है, वो अगर
खत्म हो जाता है। तो सेकेंडरी का दूसरा अगर मेरे पास रहता है अल्टरनेट, तो हम उसको यूज़ करके जस्ट जो दैनिक ज़िंदगी का जो खाना बनाने-वाने का काम है, वो सब पूरा करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि अगर हम कार लेके अगर कहीं निकलते हैं, अपनी कार है, जिनकी भी अपनी कार है वो बिल्कुल हमारी बातों से सहमत होंगे कि अगर 100-200 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं, तो 4 चक्कों पे हमारी कार चलती है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग स्टेपनी को चेक करवा लेते हैं, क्यों है? क्योंकि बीच रास्ते में अगर किसी तरह का अगर 4 पहिए में से कोई भी पंक्चर होता है या किसी तरह का कोई और दिक्कत होती है पहिए के साथ में, तो 5वाँ पहिया लगा करके हम अपनी डेस्टिनी को, जो हमारी यात्रा है, उसको सुखद पूर्वक पूरा कर सकें। रखते हैं, क्यों है? अगर हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक पेन से एग्ज़ाम लिखा जाता है, नया पेन भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरा पेन लेके चलते हैं, क्यों? किसी कारणवश अगर पेन अगर एक खराब हो गया, तो हमारा एग्ज़ाम कंफर्टेबली हम दे सकें, हम फेल ना हो जाएँ। तो हर जगह पे अगर हम सेकेंडरी सोर्स रखे हुए मतलब विकल्प रखे हुए हैं, तो हमें अपने लाइफ में भी इनकम, हम जो इनकम करते हैं, उसके अलावा भी अगर साइड में अगर हमारा इनकम हो, तो अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को अगर किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस होता भी है, तो हम अपनी फैमिली की लायबिलिटी को कंफर्टेबली लेकर के पूरा कर सकें। तो जितने भी लोग जो अगर स्टूडेंट हैं, उनका कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दिस बिज़नेस को एज़ अ करियर वो अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ जो है, उनका अगर कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो वो भी इस बिज़नेस को एज़ अ करियर, लेकिन जो लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जिनका है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे ट्रेडिशनल बिज़नेस में हो या अदर प्रोफेशन में हो, वो क्या कर सकते हैं, इस बिज़नेस को साइड में स्टार्ट करें, धीरे-धीरे करके इस बिज़नेस को बिल्ड करें, उसके बाद अगर आपको चॉइस रहेगा कि नहीं ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से भी कहीं मल्टीप्लाई होकर के अधिक हो गया है, तो आप आपके पास चॉइस रहेगा कि आप प्राइमरी सोर्स को छोड़ सकते हैं या फिर दोनों लेके चल सकते हैं। आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि आज का जो दुनिया में रिसेशन मतलब बहुत हावी है, उससे निकलने का पूरा दुनिया प्रयास कर रहा है। प्राइस हर वस्तुओं के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्राइस हाइक होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है कि जो आपकी महीने की जो बजट होती है, वो बढ़ जाता है और जिसके कारण से बहुत सारा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है मिडल क्लास लोगों को। जॉब्स फ्रेशर लोग जो निकल रहे हैं, उन्हें ये पता होगा कि जॉब कितना मुश्किल से मिलता है। बहुत जगह मतलब ऐसा है कि नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। तो जो फ्रेशर लोग सभी लोगों को गवर्नमेंट ने या प्राइवेट कंपनी में जॉब जब नहीं मिल रहा है, तो आखिर उनके लिए प्राइवेट सोर्स का इनकम कैसे क्रिएट होगा? तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वर्ल्ड्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये मैं कह रहा हूँ, आप आगे का स्लाइड्स देखेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, जिसमें बिना रिस्क के, बिना बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए अपने लिए एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं कि मिडल क्लास के जितने भी लोग हैं, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं, उनका जो प्राइमरी सोर्स इनकम कहलाता क्या है? अगर मैनेजमेंट की भाषा में अगर बात करें, तो इसे लीनियर इनकम कहते हैं। लीनियर इनकम 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, रेट इंटू टाइम। रेट क्या है कि हमारी स्किल, हमारा परफॉर्म करने का जो हमने जो सीखा है, कैपेबिलिटी है वो, और दूसरा हम जो परफॉर्म करते हैं, जितना घंटा 8 घंटा 10 घंटा जहाँ पे भी हम परफॉर्म करते हैं, वो हमारा टाइम। अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम को एनहांस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो आइदर अपने रेट को बढ़ाएगा, एजुकेशन को बढ़ाएगा, टैलेंट को बढ़ाएगा, आइदर अपने टाइम को बढ़ाएगा। परफॉर्म जो ट्रेड कर रहे थे अपने टाइम को, उसको हम इंक्रीज करेंगे। बट अगर हम अपने रेट को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं एक सर्टेन स्टेज आता है, जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, उससे अधिक हम अपने रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और चूँकि मार्केट में क्या है, कॉम्पिटिशन है। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर है, अपनी फीस वो ₹500 रखे हुए थे, बट उनको लगा कि नहीं, हमको अपने फीस को बढ़ाना है। अगर वो ₹700-800 कर दें, तो क्या लगता है कि सामने जो बगल में बैठा हुआ डॉक्टर ₹500 में देख रहा है, ₹400 में देख रहा है, तो ये कहाँ मतलब कहाँ तक ये वाजिब रहेगा? कंपटीशन की वजह से क्या है कि उनका जो क्लिनिक जो है, वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बिना एजुकेशन के बढ़ाए हुए अगर वो रेट बढ़ाना चाहें, तो नहीं होगा। हाँ, एफआरसीएस की डिग्री ले लें या और हाई एजुकेशन ले लें, तो क्या होगा, रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक स्टेज जहाँ आएगा, ऐसा स्टेज आएगा, जहाँ पे हम अपने रेट को और अधिक नहीं बढ़ा पाएँगे, डॉक्टर साहब और नहीं बढ़ा पाएँगे। तब क्या करते हैं, जहाँ पे एक क्लिनिक में वो देखते थे पेशेंट, वहाँ पे क्या है, 2 क्लिनिक, 3 क्लिनिक, 4 क्लिनिक, दिन भर वो देखते रहेंगे, चौबीसों घंटा देखते रहेंगे। चलो भाई, टाइम कहीं न कहीं एक स्टेज आएगा, जहाँ पे वो मैक्सिमम कर जाएगा। अगर जॉब करने वाले हैं, जॉब करने वाले क्या करते हैं, 8 घंटा परफॉर्म करते हैं। चलो भाई, 16 घंटा, 20 घंटा, अधिक से अधिक कितना परफॉर्म करेंगे? कितना अधिक काम करेंगे? 24 घंटा, 25वाँ घंटा किसी आदमी के पास नहीं है। यानी कि हमने हमारे पास जो एबिलिटी थी, हमारा जो टैलेंट था, एजुकेशन था, उसने उनको भी हमने एनहांस करके मैच मैच कर दिया।
टाइम भी मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया, देन क्या हुआ हमारी इनकम जो हो जाती है वो मैक्सिमाइज़ हो जाती है। चलो भाई जो भी आ रहे थे, दाल-रोटी चल रही थी, मैक्सिमम इनकम ही जो लिमिटेड ही सही लेकिन आ रहा था। लेकिन किसी कारणवश अगर वी आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म, अगर हम ज़िंदा तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हमारे लाइफ में कि हम अपने टैलेंट को, स्किल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बहुत अच्छा खासा हेल्दी आदमी था, लेकिन किसी कारणवश देखो भगवान ना करे भाई किसी के साथ कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट हो, बट पैरालाइज़ हो गए वो, तो क्या होगा? घर पे सोए हुए रहेंगे, हिल भी नहीं पाएँगे, काम करना तो दूर की बात, 24 घंटा टाइम है, इनकम क्या होगी? 0। दूसरा, एक सिनेरियो ये भी होता है कि अगर किसी कारणवश हमारा टाइम 0 हो जाता है, हम अब दुनिया में ही नहीं रहे, जो परफॉर्म अर्नर थे, वो ही अब इस दुनिया में ना रहे। काम क्या होगा? हमारी रेट भी 0 हो जाएगी, काम नहीं होगा, इनकम जो हो जाएगी वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन क्या घर के खर्चे कम हो जाएँगे? फैमिली की जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी? नहीं। बच्चों का एजुकेशन जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है एक मिडल क्लास फैमिली के लिए। तो क्या है इसका रास्ता? आज जो मैं अपॉर्च्युनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए एक माइलस्टोन का काम करे। तो आगे के स्लाइड्स को थोड़ा-सा गौरपूर्वक देखेंगे। हम इतनी मेहनत मुशक्कत करके इतना टैलेंट या टाइम लगा करके इनकम करते हैं। उस इनकम का क्या करते हैं? हमारा जो 80% का जो इनकम है, वो एक्सपेंस हो जाता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरे करने में। बचता है क्या 20%, लगभग 20% जो बचता है, आखिर वो हम बचाते क्यों हैं? बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि बचाने के पीछे कि क्योंकि जो खर्च हो गया पैसा, वो तो दोबारा हमारे पॉकेट में या हमारे बैंक खाते में वो आने वाला नहीं है। तो क्या होता है, इसी पैसे से 20% पैसे से हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली के लिए हमारे पास एक अच्छा-सा घर हो, बच्चों की एजुकेशन करवाएँ, एक अच्छी-सी गाड़ी रहे, चाहे वो ठंड का समय हो या फिर बरसात का समय हो। अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर कहीं जा सकें। बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, उनकी शादी-ब्याह की, तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा-सा मतलब धूम-धाम से एक बढ़िया-सा होटल को हायर कर कर के उसमें शादी-ब्याह करवाएँ, अच्छे घराने में। चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेकर के अच्छी-अच्छी जगह डेस्टिनेशन जो घूमने का जगह है, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसे दार्जिलिंग है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर है या बहुत सारा प्लेस है, उसके अलावा भी सिंगापुर वगैरह हम चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ मनी नहीं कर पाता है लोग। हॉस्पिटल के चैलेंजेज़ क्या है हॉस्पिटल के चैलेंजेस इसके लिए हम लोग प्लान नहीं करते हैं बट आ जाता है। अगर किसी किसी की भी फैमिली में अगर किसी जगह कोई क्रिटिकल बीमारी अगर घुस जाता है तो जितना भी सेविंग किया होता है वो इकट्ठे एक झटके में लेके चला जाता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये इवेंट किसी के साथ ना हो, ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो। लेकिन क्या इस छोटी सी 20% की सेविंग से जो हमारे जो सपने हैं अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, बच्चों का अच्छा घराने में शादी पहले धूम-धाम से शादी, हॉलिडे अच्छे जगह पे जाना, क्या इस छोटी-सी सेविंग से संभव है? तो क्वेश्चन आता है, तो आंसर मिलता है नहीं। आखिर उपाय क्या है? इसके लिए क्या होगा हमें जो 20% जो हम सेव कर रहे थे, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज़ कैसे होगा? जब हम अपने इनकम को बढ़ाएँगे तब। हमने लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा लीनियर इनकम का डिमेरिट्स कि हमारी अगर इनकम मैक्सिमाइज़ हो जाती है, इससे अधिक हम नहीं बढ़ा पाते हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को मिनिमाइज़ करें। क्या लगता है कि आज की इस महँगाई के दौर पे जहाँ पे महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं? तो संभव नहीं है। देन रास्ता क्या है? रास्ता एक हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम जो खर्च कर रहे थे 80% अमाउंट पैसा जो खर्च कर रहे थे, वो मार्केट में जा रहा था। चाहे वो रिटेल हाउस में या आपका मॉल में कहीं न कहीं जा रहा था। हमारे खर्च से उनके घर में उनके लिए पैसे आ रहे थे। मतलब हमारा खर्च उनके लिए इनकम का ज़रिया बन रहा था। अगर आपके पास कोई ऐसा रास्ता है, ऐसा अगर रास्ता हो, जहाँ पे जो हम पैसे खर्च करें या हमारे नियर डियर जो पैसा खर्च करें, वो खर्च हमारे घर में हमारे लिए भी और हमारे नियर डियर वाले लोगों के लिए भी इनकम का ज़रिया बन जाए, उनके पोर्टफोलियो में, उनके घर बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो आगे का प्रेज़ेंटेशन जो हो है हमारा, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसा चाहते हैं कि हमारा खर्च ही हमारे घर, हमारे लिए इनकम का ज़रिया बन जाए। कैसे होगा? इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे समझेंगे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये क्या होता है? इस सिस्टम में क्या होता है कि कंज्यूमर होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करती है। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कंपनी के पास नहीं जाते हैं, हमें प्रोवाइड कौन करता है? हमें प्रोवाइड करता है रिटेलर। रिटेलर कहाँ से लाता है? वो खुद नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर
डीलर से लाता है और भी लोग हैं इस बीच में हर जगह पे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह सामान और फाइनली हम तक पहुँचता है। हम अगर किसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ के लिए ₹100 पे करते हैं, तो विथ प्रॉफिट कंपनी ने छोड़ दिया, ₹40 में छोड़ दिया, उनका भी उसमें भी ₹40 में उनका प्रॉफिट होता है, 40% में भी उनका प्रॉफिट होता है। 60% कहाँ चला गया? 60% जाता है इन मिडल लोग के पास, मिडल मैन लोगों के पास। तो इसमें कौन-कौन है? ये जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर तो है ही, साथ एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज़मेंट का विज्ञापन का जो है सिस्टम है, जिसकी जिनको भी पैसे दिए जाते हैं। वो करते क्या हैं? वो क्या करते हैं? हमारे घर में क्या यूज़ होगा? वो टीवी पे या आपका जस्ट यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें आपको एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए बताते हैं। वो उसके एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। उन्हें जो बताया जाता है, वो सिर्फ़ हम लोगों को उसकी क्या क्वालिटी है, क्या नहीं, जो रटा दिया जाता है, वो हमें बताते हैं। उसके लिए उन्हें क्या होता है? पैसे मिलते हैं। सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन हो, वो नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, तो क्या लगता है कि वो अपने बालों में नवरत्न तेल का यूज़ करते होंगे? रानी मुखर्जी आती है, वो हीरो साइकिल का प्रचार करती है। लगता है आपको कि मुंबई की सड़कों पे वो साइकिल पे चलती होंगी? नहीं, बट वो करती है, क्यों? उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाए, एडवर्टाइज़मेंट वाले नहीं रहेंगे और रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेंगे। इनका काम था पहुँचाना, एडवर्टाइज़मेंट वाले लोगों का काम था, सेलिब्रिटी लोगों का कि बताना कि आपके घर में क्या यूज़ होगा, कौन-सा सर्फ यूज़ होगा, कौन-सा इन्वर्टर यूज़ होगा, कौन-सा बैटरी यूज़ होगा, बहुत सारा चीज़ बताते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इन्हें ये लोग नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई नया सामान है जिसको यूज़ करने से हम फायदा हमें होगा या सामान हम तक पहुँचाया कैसे? तो इस चीज़ के लिए क्या है कि ये पहुँचाने का काम जो है कंपनी ने ले लिया। कंपनी बनाएगी भी और आप तक पहुँचाएगी भी। इस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप इसके प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड होते हैं, तो प्रोडक्ट सैटिस्फाइड होते हैं तो आपको आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको प्रमोट करें। आप यूज़ करेंगे तो भी कमाएँगे, प्रमोट करेंगे तो भी कमाएँगे। और हो सकता है प्रोडक्ट अगर आप यूज़ किए और आपकी उसकी क्वालिटी से सैटिस्फाइड नहीं है, देन क्या होगा? प्रोडक्ट तो फँस गया। मार्केट में अगर कोई आप दुकान से सामान लाते हैं, अच्छा नहीं लगे, वापस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। आपको सारे के सारे पैसे वापस हो जाएँगे। विद 13 डेज़ के अंदर में विदिन 30% यूज़ करने के बाद भी अगर अंदर में 29% भी यूज़ कर लिया, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएँगे, उसके पैसे आपको वापस हो जाएँगे। तो ये पॉसिबल कौन किया? इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आज तक मार्केट में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए 30% 30 दिन के अंदर में वापस कीजिए, उसके बाद भी पैसे वापस हो जाएँगे, अच्छा ना लगे तो? तो क्या है? कौन दे रहा है मौका? तो ये नन अदर दैन द वर्ल्ड ऑफ एम्बे कॉर्पोरेशन। इसने हमें ये मौका दिया है आज कि आप ये पहले एम्बे कॉर्पोरेशन के बारे में हम बात करते हैं। एम्बे कॉर्पोरेशन का एक जस्ट देख रहे हैं कि इसको एस्टैब्लिश किन्होंने किया था। इसके फाउंडर रिच डिवोस और जेवन एंडल जो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने एडम मिशिगन में एम्बे कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड है और देखते हैं कि इसको स्थापना जो हुआ था जो 1959 में सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ में हुआ था और आज मोर देन 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो 100 कंट्रीज में ये कंफर्टेबली सक्सेसफुली रन कर रही है। 450 प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स। अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, थाउजेंड्स प्लस पेटेंट इसके हैं। 450 साइंटिस्ट हैं इसके पास, जो एक प्रोडक्ट के पीछे सोचिए कि एक साइंटिस्ट लगा हुआ है। 57 रिसर्च सेंटर है जो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को और कैसे इंप्रूव किया जाए, डे बाय डे कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें सतत लगे हुए रहते हैं। ग्लोबली अगर इसका टर्नओवर के बारे में बात करें ईयरली, तो 8.8 यूएस डॉलर के रूप में इसका टर्नओवर है। 70,000 करोड़ इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें पर ईयर। नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दुनिया की। यूएनओ ने इसे 2 बार इक्वा अवार्ड से नवाजा है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल है। 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी, जितने भी प्रोडक्ट हैं आप यूज कीजिए, अच्छा ना लगे वापस किया जाएगा। इंडिया की बात करें, एमवे इंडिया 1998 में स्टार्ट हुआ था, 6 प्रोडक्ट और 5 ऑफिसेज के साथ में। 23 साल से ज्यादा हो चुका है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 150 से ज्यादा ऑफिसेज है। साथ ही साथ अगर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर पे बैठ करके एंड्रॉइड सेट्स मोबाइल से हो, चाहे लैपटॉप से हो, चाहे डेस्कटॉप से भी आप इस बिजनेस को घर बैठे ही बिल्ड कर सकते हैं। इसका टर्नओवर अगर इंडिया में बात करें तो 2000 से करोड़ से प्लस का टर्नओवर है इंडिया में। अब देखते हैं कि एमवे इंडिया किस-किस कैटेगरी में काम करती है इंडिया में। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, होम केयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी केयर के 2 रेंज है इसके पास, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं। एम्पे क्वीन जो यूटेंसिल्स बर्तन का बनाने का सेट गारंटी के साथ में देती है
और एयर प्यूरीफायर के रेंज है, जो आज की दुनिया में जो एयर पोल्यूटेड एयर है, उससे हम अपने लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को कैसे उत्तम कर सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है। इसके बारे में ज़्यादा अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑल प्रो ट्रेनिंग कार्ड होती आती है एक, जिस इंग्लिश, हिंदी हर लैंग्वेज में है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे आप डिजिटली या फिर हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि इस बिज़नेस में आपको मिलता क्या-क्या है। स्पॉन्सर्स के ज़रिए आप इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एमबीए इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम आपको एजुकेट करेगी कैसे इस बिज़नेस को करना है। आप इस बिज़नेस को 2 तरीके से जॉइन कर सकते हैं, आइदर बिग 4 कस्टमर्स जॉइन करेंगे या फिर एमबे डायरेक्ट सेलर के रूप में बिज़नेस ज्वाइन करेंगे। अगर आप एज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है, जितने प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। अगर आप एडीएसपी, एमबे डायरेक्ट सेलर पार्टनर के रूप में बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आपके पास ऑथोरिटी होगा, पावर होगा कि आप जितने चाहे प्रेफर्ड कस्टमर या एमबे डायरेक्ट सेलर पार्टनर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा सकते हैं। आप क्या-क्या आप हायर फायदा होगा आपको, रिटेल प्रॉफिट 7.5% आपको होगा, जितने भी प्रोडक्ट का परचेजिंग करेंगे आप। दूसरा 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 5% मिलेगा। सेल्स कमीशन 3 टू 21% मिलता है। अदर हायर कमीशन भी उसके अलावा भी मिलते हैं। ले और दूसरा चीज़ है, अगर इस लाइसेंस को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 30 डेज़ के अंदर में आप ₹1500 का प्रोडक्ट एक पीसी को जॉइन करा करके अगर परचेज़ करवाते हैं, तो ये जो 30 डेज़ का जो आपको लाइसेंस मिला था जॉइन करने के साथ ही, ये कंटिन्यू हो जाता है 12 महीने के लिए। और ₹1500 का परचेजिंग करने के बाद आप केपीएमजी का सर्टिफिकेशन, एक ऑनलाइन छोटा-सा जस्ट एग्ज़ाम टाइप का होता है, उसको आप कंफर्टेबली पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और इनकम को जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। इंडिया में भी बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी आप बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन डिजिटली। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि आपको और क्या-क्या मिलेगा। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जैसा मैंने पहले बताया 5%, रिटेल प्रॉफिट 7.5%, ट्रेड डिस्काउंट 7.5%, सेल्स कमीशन 21%, लीडरशिप कमीशन 6%। अब देखते हैं कि इंडिया में अगर बिज़नेस है, तो यहाँ पे इंडिया का 1 पॉइंट, अगर ₹110 का प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करते हैं विथ टैक्स जीएसटी के साथ में, तो 1 पॉइंट क्रिएट होते हैं आपके खाते में। वैसा ही 200 पॉइंट अगर आपके खाते में क्रिएट हो जाते हैं, तो 3%, 600 पॉइंट 6%, 1200 पॉइंट 9%, 2400 पॉइंट 12%, 4000 पॉइंट 15%, 7000 पॉइंट 18% और 10,000 पॉइंट का अगर आप वॉल्यूम का आपके ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो आप 21% यानी कि सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, स्पॉन्सर तो चाहिए ही चाहिए। स्पॉन्सर आपको एमबीए में अटैच करवा दिया, एजुकेशन सिस्टम, तीनों के हेल्प से आप इस बिज़नेस को करना और बिल्ड करना शुरू किए। सीखा कि लगभग 10,000 का प्रोडक्ट का टर्नओवर कैसे करना है और इस सीखने के बाद क्या हुआ, क्या यही चीज़ कुछ लोगों को जस्ट बात करके उनको ही बताया कि मुझे इतने फायदा हो रहा है। अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करते हो, आप इस बिज़नेस को अडॉप्ट करते हो, तो आपके पास भी ये ऑप्शन होगा। अब क्या है कि 2 लोगों को जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, रिक्रूट किया गया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर जो हुआ 200% में आपका जो लेवल होगा वो 3% का होगा और 3% के लेवल पे आप जो इनकम करेंगे वो लगभग ₹2200 का आसपास का होगा। थोड़ा-सा देखते हैं, यही 2 ऑर्गेनाइजेशन अगर थोड़ा-सा उनका वॉल्यूम बढ़ाने में भी आप हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने में, उनका ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में आपने हेल्प किया, 600 पॉइंट उनका हुआ और आपका 100 पॉइंट, टोटल 700 पॉइंट का, सॉरी 600 1200 1300 पॉइंट का टर्नओवर हुआ। आपका लेवल जो रहेगा 9% का रहेगा और आप जो अर्न करेंगे मंथली इनकम जो होगी आपकी ₹5300। आज के इस महँगाई के दौर में सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए और प्रमोट करने के लिए अगर आपको ₹5300 साइड से अगर इनकम आ रहा है, नेचुरली आपको भी अच्छा लगेगा। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो 1300 पॉइंट का बिज़नेस जो था, वो थोड़ा-सा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ होता है, 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो क्या होगा, 1300 पॉइंट में आपकी जो इनकम जो ₹5300 की जो थी, आपका 82,100 मतलब ₹8200 का आपका इनकम हो गया। आप इनकम बढ़ गया। टर्नओवर उतना ही है लेकिन 4 प्लस के तहत में ये आपका इनकम बढ़ जाता है। कंपनी अलग से पैसा देती है। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और इनलार्ज हुआ। आप 1500, आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन 1500.9%, एक ऑर्गेनाइजेशन 800.6% और इस तरह करते-करते आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा। आप 15% के लेवल में 4000 पॉइंट के साथ में हुआ और 4000 पॉइंट में आपका जो इनकम होगा ₹40,000। आज अगर कोई बीटेक भी किया हुआ रहता है ना, तो स्टार्टिंग जो नौकरी होती है ना, उनको भी ये ₹40,000 की इनकम बहुत कम नसीब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर में, साल भर के अंदर में ये ₹40,000 की इनकम साइड से आपके घर पे आना शुरू हुआ। लेकिन ये स्टॉप नहीं हुआ, ये इनकम और एनहांस करेगा, बढ़ेगा कैसे? देखते हैं कि जो 4000 का ऑर्गेनाइजेशन था, वो टोटल जो 4000 पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजेशन था, वही टर्नओवर नीचे डाउन लाइन में डुप्लीकेट हो गया। आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 15% में, दूसरा 12% में, तीसरा 9% इस तरह कर करके डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। लेकिन अगर आप देखेंगे
टोटल ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 10,000 पॉइंट्स अकम्प्लिश हो गया। आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 10,000 पॉइंट है और 21% के लेवल पे आप पहुँचते हैं, रीच करते हैं। उस टाइम पे आप जो इनकम अर्न करते हैं 1,07,000 रुपया। क्या लगता है ये एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए 1,07,000 रुपया अच्छा हेल्दी इनकम है? नेचुरली 1,07,000 रुपया आप अगर जो ड्रीम्स आज आपने संजो के रखे हैं, धीरे-धीरे आपके पूरे हुए होते हुए नज़र आएँगे। आप कार भी खरीद सकते हैं या फिर आप घर बनाने के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल इनकम है। आप जो पर्सनल आपका जो बेसिक जो आपका प्राइमरी इनकम था वो आ ही रहा था, ये साइड में ये इनकम आना शुरू हुआ। अब थोड़ा-सा देखते हैं। जी, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया वो सारे के सारे डिटेल्स प्रोडक्ट्स, अपॉर्च्युनिटी, पॉसिबिलिटी गाइड्स में बिल्कुल अंकित किया हुआ है। एमबे कॉर्पोरेशन, एमबे इंडिया ने ये सारा का सारा डिटेल में लिख के दिया है। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे ये डिटेल्स ले सकते हैं। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि 1,07,000 रुपया आखिर आता कहाँ से है? वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 4,000 पॉइंट 15%, आप है 21%, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 6%। तो हर ऑर्गेनाइजेशन से आपको डिफरेंसेस कमीशन मिलते हैं। 6%, 9%, 12%, 15%, 18% जो डिफरेंसेस कमीशन है वो आपको मिलके 1,07,000 रुपया होता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जो 15% का जो टीम है, वो भी 10,000 पॉइंट पे पहुँच जाएगा, यानी 21% में। आप भी 21%, आपकी टीम भी 21%, दैट मीन कि डिफरेंसेस इज़ 0, देन क्या होगा? वहाँ से आपको अलग से कंपनी देना शुरू करती है, लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन। वो होता है 6% और 6% क्या होता है 10,000 पॉइंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का अगर टर्नओवर है तो उसका 6% निकालेंगे तो लगभग 51,000 रुपए का इनकम होता है। ये टर्नओवर 10,000 पॉइंट का अगर वो इंक्रीज़ करता बढ़ता है 20,000 हो जाता है तो इनकम भी डबल हो जाएगी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी अगर 10,000 पॉइंट का पहुँचता है तो वहाँ से भी 6%। तो ये इनकम जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर से बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये जो पॉसिबिलिटी गाइड है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया डिजिटली या हार्ड कॉपी आप ले लें और उसकी डिटेल्स को समझ लें। थोड़ा-सा देखते हैं कि यहाँ पे अगर 1 महीने के लिए आप 10,000 पॉइंट्स अकम्प्लिश होता है पूरे आपकी टीम का, तो आप कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। यही 3 महीने के लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं पूरे साल में, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगर साल का 6 महीना अगर आपने 10,000 पॉइंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट होता है, तो आप प्लैटिनम कहलाते हैं। अगर यही प्लैटिनमशिप का जो क्वालिफिकेशन अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने के लिए आप मेंटेन करते हैं, 3 लीग्स, 3 ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एमरल्ड कहलाते हैं और 6 ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये प्लैटिनमशिप्स का क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं, तो आप डायमंड कहलाते हैं। इनकम क्या होगी? एज़ अ प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम आप होते हैं, तो आपको लगभग 73,000 रुपीज़ की इनकम होती है, एनुअल 8.8 लाख 9 लाख के रुपीज़ के आस-पास में आप कमाते हैं। अच्छे-अच्छे पोस्ट में जो लोग होते हैं, एनुअल जो अगर आप देखेंगे ना, जो पैकेज होता है लगभग उसके आस-पास में होता है, ये आप अर्न करते हैं। एमरल्ड एज़ अ एमरल्ड आप कमाते हैं कितना 2.5 लाख रुपीज़ मंथली और 31 लाख रुपीज़ के आस-पास में आपका ईयरली इनकम होगा। डायमंड्स 5.5 लाख रुपीज़ मंथली और 67 लाख रुपीज़ ईयरली के आस-पास आपकी अर्निंग होती है और ये बढ़ता चला जाएगा जैसे-जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये कौन इसमें कोई लोग सक्सेस हैं क्या? तो बहुत सारे इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, वो कामयाब हैं, स्टूडेंट्स कामयाब हैं, बस कंडक्टर कामयाब है, डेवलपमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, वाइस प्रेसिडेंट, बैंकर्स, सारे लोग इस बिज़नेस में कामयाब हैं, इलेक्ट्रीशियंस कामयाब है, फ़िल्म एक्टर कामयाब है, हाउसवाइफ कामयाब है, आपका जस्ट एचओडी जो मैथ के हैं वो कामयाब, स्कूल टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंप्यूटर इंजीनियर, ईटीसी हर तरह के लोग इस बिज़नेस में कामयाब हैं। देन पॉसिबिलिटी है कि आप भी इस बिज़नेस में कामयाब होंगे अगर आप लगन के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। अगर आप प्लैटिनम बनते हैं, तो आपको प्लैटिनम फॉर्म मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे सारा का सारा लायबिलिटी कंपनी का होगा। आप घूम-फिर, खाना-पीना सब कुछ एकदम लग्ज़रियस ट्रीटमेंट आपको मिलता है। वर्ल्ड ट्रिप्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वहाँ पे भी घर से ले जाने का लेकर के घुमा-फिरा के आने घर तक पहुँचाने का खर्च सारा का सारा कंपनी तो पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत सारा कुछ है। अब क्या है कि इस बिज़नेस में इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ मिलता है। मनी अनलिमिटेड जितना आप इस बिज़नेस में अर्न करना चाहें वो आपके ऊपर है, आप इनकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम जॉब में रहते हैं तो जॉब में क्या होता है कि बंधा-बंधाया इनकम इतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपना चेक आप खुद डिसाइड करें कि आपको अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे चाहिए। टाइम्स आप सर्टेन स्टेज के बाद में जब प्लैटिनम, एमरल्ड पर चले जाते हैं तो आपके पास फ्रीडम ऑफ लाइफ होगी। इनकम डाइवर्सिफिका है। आप जितने चाहें मतलब चाहे तो आप पटना से इनकम करें, कलकत्ता से इनकम करें, इंडिया के बाहर से जहाँ-जहाँ आप इस बिज़नेस में एक्सपैंड करेंगे, अगर पूरा इंडिया बंद रहेगा, अगर लंदन में आपका बिज़नेस है, सिंगापुर में बिज़नेस है, तो वहाँ से इनकम आएगी। यानी कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन है, एक सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं है।
पॉजिटिव एसोसिएशन संगत मिलती है आपको ऐसे लोगों को कि जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं। तो जो कामयाब हैं, अगर कामयाब लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो नेचुरली पॉसिबिलिटी है कि आप भी कामयाब होते जाएँ क्योंकि एक कहावत है ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की संगत करते हैं, अमीरों की संगत करते हैं, पॉजिटिव लोगों की संगत करते हैं, तो आप भी पॉजिटिव हो जाएँगे, आप भी अमीर हो जाएँगे। हमेशा इस बिज़नेस में आप जब कामयाब होंगे, तो आप तो कामयाब होंगे ही होंगे, अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाबी दिला करके कामयाब होंगे देगा। यानी कि आप जिसको भी कामयाब करेंगे, आपकी वजह से अगर जिसके घर में भी लाख 2 लाख रुपए की इनकम जाएगा, तो क्या इन मतलब आपका जो वैल्यू होगा उस फैमिली में क्या होगा? वर्ल्ड टूर जैसा मैंने पहले भी बताया फ्री ऑफ कॉस्ट, गुड हेल्थ इस बिज़नेस में जब टेंशन फ्री लाइफ होगा, आप पॉजिटिव लाइफ जिएँगे, फ्रीडम की लाइफ जिएँगे और इस बिज़नेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस क्वालिटी के हैं कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका नेचुरली आपका हेल्थ अच्छा होगा। सेल्फ डेवलपमेंट कि आप लोगों से बात करना सीखेंगे, स्टेज प्रोग्राम करना सीखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि जितना जिसका सेल्फ इमेज जिस व्यक्ति की सेल्फ इमेज जितनी हाई रहेगी, उसकी इनकम भी उतनी अच्छी हो जाएगी। बिना सेल्फ इमेज को बढ़ाए हुए उसकी इनकम नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पे सेल्फ इमेज आपका बढ़ता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ क्या-क्या देना पड़ेगा आपको, क्या-क्या बदलाव करने पड़ेंगे, चेंजेज़ लाने पड़ेंगे। जो मार्केट से प्रोडक्ट लाके आप यूज़ कर रहे थे, वो कंपनी से लाके यूज़ करेंगे। दूसरा जो असफल लोगों की जो आदतें होती हैं, उनको थोड़ा-सा त्याग के जो सफल लोग हैं, सफल लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप नेचुरली धीरे-धीरे करके कामयाब हो जाएँगे। टाइम, जॉब में 8 से 10 घंटे टाइम देने पड़ते हैं, तब जाके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 से 2 घंटा अगर आप पर डे अगर इस बिज़नेस को डेवलप करने में लगाते हैं, तो आपका बिज़नेस धीरे-धीरे करके हायर मतलब बहुत आगे चला जाएगा और धीरे-धीरे करके आप प्लैटिनम, सिल्वर, एमराल्ड धीरे-धीरे करके आप होते चले जाएँगे। और अगर आप किसी व्यक्ति को पर डे का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर वीकली बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वीक में 8 से 10 घंटा अगर दे देते हैं इस बिज़नेस को, दैट्स ऑल। लर्न करना पड़ेगा, बोलो ये लर्न का बिज़नेस है। आप लर्न जो व्यक्ति जितना लर्न करेगा, नॉट ओनली इन दिस बिज़नेस, किसी भी फील्ड में अगर कोई वकील है, धीरे अगर लॉयर है, जितना वो लर्न करता है, वो उतना अपने प्रोफ़ेशन में अर्न करता है। इसी तरह यहाँ पे भी इस बिज़नेस में क्या है कि जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस बिज़नेस में अर्न करेंगे। तो लर्न करने के लिए यहाँ पे क्या है कि आगे मैं बताऊँगा सेल्फ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर जो भी छोटा-सा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपका स्मॉल जो मतलब प्रोडक्ट आपके घर में जो इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आपका जस्ट इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाएगा। यानी कि जो खर्च करेंगे, वो भी पैसा आपके पास फिर से वापस आएगा। ऑनेस्टी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करें, किसी को बरगला के, झूठ बोल कर के, फुसला के इस बिज़नेस को जॉइन ना करें। जो इस बिज़नेस के फैक्ट शीट है, उसको आप बताएँ और उसके बाद उसको बिज़नेस जॉइन कराएँ। और लास्ट बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग नीड्स इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर में एक डिज़ायर होना चाहिए कि इस बिज़नेस को मुझे बिल्ड करना है। किस तरह का डिज़ायर कि अगर वो ना मिले, जैसे होता है ना कि मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई बात नहीं। तो वैसे स ये बिज़नेस बिल्ड नहीं होता है। ये मुझे चाहिए ही चाहिए अपने लाइफ़ में, इसके लिए मैं जो भी करना पड़े, वो मैं करूँगा। और जैसे ही आपका होता है ना, इस तरह का अगर आपका निर्णय होता है, इरादा होता है, पक्का इरादा होता है, तो आप इस बिज़नेस में जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएँगे।